हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से यही विनती है कि हम सब जिस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से हमें आगे बढ़ते रहने की शक्ति प्रदान करें। आज मेरे 30 डे चैलेंज का दूसरा दिन है। ये मेरा वीडियो 2 अक्टूबर का है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो भी कमेंट आते हैं, जो ज़्यादा कॉमन होते हैं, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगी। सबसे पहला कमेंट मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है कि मैं अभी किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो मैं अभी मेन फोकस यूपी टीजीटी एग्ज़ाम पे कर रही हूँ, जो कि 2022 में फॉर्म फिल किया गया था और उसमें मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी है। मैं बिहार टीचर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मेरा मेन फोकस यूपी टीजीटी एग्ज़ाम पे है। और दूसरा प्रश्न मुझसे सबसे ज़्यादा ये किया जाता है कि मैं अपनी तैयारी कहाँ से कर रही हूँ। देखिए, मैं अपनी तैयारी एक ऑनलाइन बैच से कर रही हूँ और उसके साथ साथ किताब भी फॉलो करती हूँ। मैं अपने सारे सब्जेक्ट की तैयारी इस किताब को फॉलो करके करती हूँ, इसकी एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी आप लोगों तक शेयर कर दी हूँ। और रही बात ऑनलाइन कोचिंग की, तो जब 2022 में जो यूपी टीजीटी की वैकेंसी आई थी, मैंने उसका फॉर्म फिलअप किया है और उसी की प्रिपरेशन अभी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से ऑनलाइन बैच परचेज़ किया था और उसके प्रॉपर नोट्स भी बनाए थे। और अभी मैं एग्ज़ाम युग 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक MCQ बैच ज्वाइन किया, क्योंकि जब मैं चंद्रा इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन बैच से पढ़ रही थी तो उसमें जो टीचर पढ़ा रहे थे तो उनसे ही मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट बार हिस्ट्री पढ़ा था। तो उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उन्हीं का मैंने फिर से ऑनलाइन बैच परचेज़ कर लिया है और उन्हीं से अभी अपनी तैयारी कर रही हूँ। मैं अपनी प्रिपरेशन अपने नोट्स, बुक और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से कंप्लीट कर रही हूँ। और आप लोग सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं कि आपका भी अगर सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी है तो आप किस तरह से तैयारी करें। तो देखिए, मैं इसके लिए एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है और किताब से चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, तब तो आप किताब पे फुल डिपेंड होकर अपनी तैयारी करिए। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है कि किताब से मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी, तो आप ऑनलाइन बैच परचेज़ कर सकते हैं। आप चाहे जिस भी टीचर का बैच परचेज़ करना चाहते हैं, वो उनकी यूट्यूब पे पहले आप क्लासेस अटेम्प्ट करिए, 8-10 क्लासेस करिए, फिर इसके बाद आप देखिए कि आपको किस टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। आप उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके उनका बैच परचेज़ करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी ये टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचा जाए कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। अभी के टाइम पे आप एक जगह अस्थायी होके अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब भी एक वैकेंसी हाथ से निकल जाती है तो फिर दूसरी वैकेंसी आने में आराम से 4-5 साल का टाइम लग जाता है। तो इतना टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि अभी जो भी टाइम है उसमें अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। आपको चाहे जो भी तरीका फॉलो करना पड़े, चाहे ऑनलाइन बैच से तैयारी करनी पड़े, चाहे बुक से तैयारी करनी पड़े, आप उसे फॉलो करके अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। और कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारी एक सीट सुनिश्चित हो सके, क्योंकि समय इतना जल्दी से निकल जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। अब देखिए, 2022 में यूपी टीजीटी की वैकेंसी आई थी और अब 2024 भी बीतने को है, पूरा 2 साल हो गया है, लेकिन अभी भी आधे से ज़्यादा लोग को यही कन्फ्यूज़न है कि तैयारी कहाँ से करें। और आप सोचिए कि अगर इस बीच एग्ज़ाम हो गया होता तो फिर ऐसे लोगों का क्या होता।
तो इसीलिए मेरा आप लोगों से यही सजेशन है कि अभी भी बहुत टाइम है, आप अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मेरा आप लोगों से यही सजेशन है कि आप अपनी तैयारी को किसी भी तरह से कंटिन्यू बस करते रहिए। लगातार तैयारी करते रहेंगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस 30 डे चैलेंज में मैं अपना डेली का टारगेट किस तरह से बनाती हूँ। तो मैं तो अभी कुछ इसी तरह से अपना एक दिन का टारगेट बना के उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, और जो भी आज का टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ रहता उसे दूसरे दिन कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हम हाउसवाइफ हैं और हमारे पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चे सब कुछ हमें मैनेज करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जितना टारगेट आज बना रहे हैं वो पूरा ही कर लें। अगर उस टारगेट का 50% भी हम अगर कवर कर रहे हैं तो भी बहुत है। जिस दिन जिस तरह से टाइम मिले हमें उसी तरह से अपने टारगेट को कवर करना है, क्योंकि हर दिन हमारे पास बराबर टाइम नहीं होता है। किसी दिन हमारे पास 8-10 घंटे भी मिलता है तो किसी दिन 1-2 घंटे ही मिल पाता है, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था। आज मेरा टारगेट का दूसरा ही दिन था और मुझे आज सुबह में ही घर से निकलना पड़ा और घर पहुंचने में लगभग शाम का 4 बज गया था। तो आज पूरे दिन मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मैंने रात को 2-2.5 घंटे की अपनी पढ़ाई कंप्लीट, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया है कि मैं इस पूरे महीने को किसी भी दिन ज़ीरो नहीं जाने दूंगी। चाहे आधे घंटे ही पढ़ाई करूंगी, लेकिन करूंगी ज़रूर। तो आज इसी को ध्यान में रख के मैंने अपने 2.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की और इसी तरह आगे भी करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस इतना है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।